हरि ओम अशोक जी, विद्या जी, हरि ओम। आज हम सभी द्वादश अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय पर पहुंचे। सफर शुरू हुआ था प्रथम अध्याय से। तो हमने कल 11वां अध्याय समाप्त किया और उसका एक सार देखा, समरी देखा, बहुत महत्वपूर्ण था। जिन्होंने नहीं सुना है वो पीछे का कल। तो 11वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने बार बार बल दिया किसी बात पर। अर्जुन, मेरा यह स्वरूप जिसे तूने देखा, भगवान का स्वरूप, उस धर्म का स्वरूप, अनुरागी पुरुष देखता है। देखा, अर्जुन ने देखा। तो कह रहे तेरे सिवाय न पहले किसी ने देखा, न भविष्य में कोई देखेगा। मतलब एक अनुरागी ही धर्म के स्वरूप को जान सकता है, धर्म के स्वरूप को देख सकता है। मैं न तप से, न यज्ञ से, न दान से ही देखे जाने को सुलभ हूँ। भगवान कह रहे हैं कि कोई तप रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कह रहे हैं इन सब से मैं जानने में नहीं आता, किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे अतिरिक्त जो कहीं और श्रद्धा ना रखे, जिसकी श्रद्धा सिर्फ किसमें हो, मुझ में हो। अच्छा, ये मुझ में हो श्रद्धा, इसे क्या कहेंगे? कोई व्यक्तिवाचक श्रद्धा की बात कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक श्रद्धा नहीं है। और जानते हैं समाज में क्या चल रहा है? यही तो हर आदमी, जो हर महापुरुष गीता की व्याख्या करता है ना, तो वो कहता है मुझ में श्रद्धा रखो। तो कोई व्यक्ति कहता है आप में श्रद्धा रखें, अच्छी बात। दूसरा कहता हम क्यों रखे आप में? सारे लोग एक व्यक्ति में श्रद्धा कैसे रख सकते हैं? ये जो यहाँ मैं का स्वरूप है वो है क्या? धर्म। कह रहे हैं जो धर्म के प्रति श्रद्धावान होगा, सिर्फ धर्म के प्रति। धर्म क्या है? चित्त की निर्मलता है। चित्त की निर्मलता ही धर्म है। वृत्ति निरोध की स्थिति ही धर्म है। उसे, उसके प्रति श्रद्धावान रहो। जैसे हमारे कपड़े पे थोड़ा सा भी दाग लगता है, तुरंत उसको साफ कर लेते, सुंदर, साफ, स्वच्छ वस्त्र ही पहनते। वैसे ही ये हमारे चित्त में जैसे भी कोई दाग लगे, कोई संस्कार, कोई विकारों का, तुरंत उसको साफ कर लेना। और आगे बताएंगे भगवान श्री कृष्ण, चिरदक्षः उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। मुझे ऐसा भक्त प्रिय है। कैसा भक्त? जो सफाई करने में, चित्त को निर्मल करने में दक्ष हो। तो जो धर्म के प्रति श्रद्धावान होगा वही दक्ष हो सकता है। निरंतर तैल धारावत मेरे चिंतन के द्वारा ठीक इसी प्रकार जैसा तूने देखा, मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्जुन,
निरंतर मेरा ही चिंतन कर। भक्त बन अर्जुन, तू मेरे ही द्वारा निर्धारित किए गए कर्म को कर। भगवान ने क्या कर्म निर्धारित किया है? मत परम अपितु मेरे परायण होकर कर। क्या कर? अनन्य भक्ति ही उनकी प्राप्ति का माध्यम है। इस पर अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है। अर्जुन बहुत अच्छा प्रश्न करने वाला व्यक्ति था, जो जवाब देना सरल है, प्रश्न पूछना कठिन है। अर्जुन ने प्रश्न करते हैं कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, जो सगुण आपकी उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अच्छा प्रश्न है। हम सभी इस द्वंद्व में उलझे होते हैं। सगुण उपासक हैं, निर्गुण उपासक हैं, साकार, निराकार, ऐसे तमाम उपासक आपको दिखाई देते होंगे, हैं? तो यहाँ आता है कि ये जो अक्षर ब्रह्म की अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं और जो सगुण की उपासना करते हैं, इसमें श्रेष्ठ कौन है? कौन ज्यादा बड़ा है? रेखा जी हरिओम। इसीलिए कहते हैं, यदि गीता समझ में आ गई तो सारे बाहर के कचड़ों में नहीं फंसेंगे कभी भी, अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे। यहाँ इस प्रश्न को अर्जुन ने तीसरी बार उठाया। आवाज ठीक है? यस। अध्याय 3 में उसने कहा, भगवान यदि निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सांख्य योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? तीसरे अध्याय में पूछा था अर्जुन ने कि जब आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ लगता है, तो आप मुझे इस कर्म में क्यों उलझा रहे? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निष्काम कर्म मार्ग अच्छा लगे चाहे ज्ञान मार्ग, दोनों ही दृष्टियों से कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के कोई मुक्त नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति सोचे कि हम कर्म नहीं करें, हम क्या करें? हम तो भक्ति मार्गी हैं भाई। हम क्या है? भक्ति मार्गी। आवाज ठीक है? आवाज। जी गुरु जी। हम्म। तो अर्जुन से पहले प्रश्न हुआ था कि अगर कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, सांख्य योग श्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्मों में क्यों उलझाते? भगवान ने जवाब दिया था क्या? कि कर्म तो करना ही पड़ेगा दोनों ही स्थितियों में। कौन सी दोनों स्थितियों में? चाहे आप कर्म योग के मार्ग पर हो, चाहे आप ज्ञान योग के मार्ग पर हो, लेकिन कर्म तो करना ही। भाव का परिवर्तन होता है, भावना का परिवर्तन होता है। कर्म तो करना ही पड़ता है, बिना कर्म किए कोई मुक्त नहीं होता है। विकार हमने बांधे हैं, लोभ हमने जगाया है, क्रोध हमने जगाया है, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना हमने जगाई।
तो बंधन तो खोलने ही पड़ेंगे और हमें ही खोलने पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं खोल सकता है। और सोचे कि चलो हम तो भक्ति मार्गी हैं, बस क्या करेंगे, बस यही भजन कीर्तन में डूबे रहेंगे और हो जाएगा कल्याण। उससे भी कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण का मार्ग तो सिर्फ एक है। एक ही मार्ग महर्षि पतंजलि भी बताते हैं। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि जितने लोगों ने उस परम तत्व को प्राप्त किया, वो सभी एक ही मार्ग से गए हुए। तुम्हें भी उसी मार्ग पर चलना होगा और आगे भी कोई बिना उस मार्ग पर चले प्राप्त नहीं कर सकता है। जब भगवान एकदम स्पष्ट बता देते हैं कि एक ही मार्ग है जिससे सबको गुजरना पड़ेगा, तो श्री कृष्ण ने इस पर कहा, अर्जुन, निष्काम कर्म मार्ग अच्छा लगे चाहे ज्ञान मार्ग, दोनों दृष्टियों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। इतने पर भी जो इंद्रियों को हठ से रोक कर मन से विषयों का स्मरण करता है, वो दंभाचारी, ज्ञानी नहीं। क्या कह रहे हैं? किसको दंभाचारी कह रहे हैं? जो इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक ले। जैसे आज समाज में है, संत है, कहने के संत है, कहने के गुरु हैं, कहने के आचार्य हैं, कहने के ऐसे महापुरुष हैं, जो क्या करते हैं, खूब धर्म की बातें करते हैं, खूब धर्म पे प्रवचन देते हैं, खूब धर्म की व्याख्या करते हैं। और क्या होता है, खूब ऐसे आडंबर, ढेर सारे फॉलोअर, ऐसे वेशभूषा भाषा बना के समाज में है, लेकिन मन की निर्मलता बिल्कुल नहीं। मन मन में तो ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, वासना भरी पड़ी। ऐसे लोग सिर्फ अपनी चिंता, अपने फॉलोअर कैसे बढ़ जाएं, अपनी संपत्ति कैसे बढ़ जाए, सम्मान कैसे बढ़ जाए, इसी की चिंता में लगे रहते हैं और इसी के दिखावे में लगे रहते हैं। तो क्या कहा, ऐसे लोग दम्भी नहीं है, दम्भाचारी। अर्जुन, तू कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो नियतम कुरु कर्म तुम, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म क्या है? तो बताया, यज्ञ की प्रक्रिया ही एकमात्र कर्म। यज्ञ की विधि को बताया। यज्ञ की विधि क्या है? ये विकार हैं जो हमारे। यज्ञ में हम क्या करते हैं? हवन करते हैं। तो हम इन विकारों की हवि बनाकर हवन करें, इन विकारों को समाप्त करें, चित्त को निर्मल करें। और क्या बताया? प्राणापान की बात बताई। प्राण और अपान, श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग होने की बात बताई। प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन। हवन का मतलब क्या है? सजग है, अवेयर है, श्वास आई तो आई, गई तो गई। अब किसी ने बता दिया, तमाम ऐसे ही लोग हैं, बोल दिए, श्वास आई तो सो, गई तो हम, आई तो सो, गई तो हम, सो हम। किसी ने बोल दिया, नहीं, श्वास आई तो ओ, गई तो माँ, ऐसे जाप करो, इसे अजपा जाप शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। क्यों तोड़ मड़ोड़ करते हैं?
आप कह रहे हैं सोहम का जाप करो, आप सही है। दूसरा महापुरुष आपके बगल अपने आप को बताने वाला, वो कह रहा नहीं ओम का जाप। तीसरा कह रहा है नहीं इसका जाप करो, श्वास के साथ इसका जाप करो, आमीन का जाप करो। चौथा कह रहा आमीन का जाप। किसको करेंगे आप? किसको करेंगे बताइए? आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप कहेंगे नहीं हम ओम करेंगे। कोई मुस्लिम है कहेगा नहीं हम आमीन करेंगे। कोई क्रिश्चियन है तो कोई कहेगा हम इसे करेंगे। कोई किसी का फॉलोअर है तो कहेगा हम सो हम करेंगे। भेद कहाँ से हो गया? भेद नहीं होता है। भेद नहीं होता है, सारे लोगों के द्वारा स्वीकार्य होता है। और कोई शब्द जोड़ने की बात नहीं। अभी आप सोहम सोहम करना शुरू करिए, धीरे धीरे करते करते वो श्वास छूट जाएगी, शब्द ही चलता रहेगा। शब्द चलता रहेगा, शब्द कंटिन्यू चलता रहेगा, सोहम सोहम सोहम। श्वास के प्रति जो सजगता है, जो अवेयरनेस है, वो छूट जाए। तो बताया यज्ञ की प्रक्रिया ही एकमात्र कर्म है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। सती मतलब सजग होने की बात बताई, श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होने की बात बताई। भगवान बुद्ध ने इसी टेक्निक को आनापान बोला है। आन अपान, ये श्वास आई तो कहा आन, गई तो अपान। तो इसके प्रति सजग होने की बात भगवान बुद्ध ने कही है। तो जो आराधना है, जो चिंतन की विधि विशेष है, परम में प्रवेश दिलाने वाली प्रक्रिया है, जब निष्काम कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में ही कर्म करना है। बात आती है, चाहे वो निष्काम कर्म योग हो चाहे ज्ञान योग हो, कर्म तो दोनों में ही करना है। यथार्थ कर्म करना है, क्रिया एक है। तो अंतर, तो अंतर कैसा? अंतर क्या है? हम हम कहते हैं हम ज्ञान है योगी, हम ज्ञान मार्गी, हम कर्म मार्गी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अरे हम तो कर्म योगी हैं भाई, हम तो ज्ञान योगी। वो जानते हैं अपने आप को ज्ञान योगी क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि हमने गीता पढ़ लिया, हमने योग सूत्र पढ़ लिया, हमने वेद पढ़ लिया, हमने उपनिषद पढ़ लिया, अब तो हम योगी है ही। और ज्ञान योगी, योगी योगी नहीं है, मूढ़ व्यक्ति है। ज्ञान कैसा देखा हमने पीछे गीता में? स्वानुभूति के आधार पर जागने वाला ज्ञान, अनुभूति प्रज्ञा के आधार पर, भाव भावित प्रज्ञा के आधार पर, स्व अनुभूति जो अपने शरीर से अनुभव हो उसको सत्य कहा, उसको कहा है ज्ञान। जो वेद पढ़ लिया वो तो दूसरे का ज्ञान है, पराया ज्ञान है, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्ति के लिए स्वज्ञान की बात कही है। स्वज्ञान अर्थात जो खुद की वेदना से जागा हो, 3.5 हाथ की काया से जागा, उसको कहा ज्ञान योग। तो भक्त कर्मों का समर्पण करके इष्ट के आश्रित होकर यथार्थ कर्म में प्रवृत्त होता है। तो कर्म योग में क्या होता है? ज्ञान में तो हमने जाना कि हम अपनी शरीर की वेदनाओं के आधार पर अपनी स्थिति को जानते हैं, उसे कहा ज्ञान योग है। और कर्म योग क्या है? कर्म योग में हम उस ईश्वर के प्रति, उस धर्म के प्रति समर्पित होकर कर्म करते हैं, जानते हैं उसे, उस सच्चाई को जानते हैं, लेकिन समर्पण के साथ जानते हैं। सांख्य योगी अपनी शक्ति को समझकर उस कर्म में प्रवृत्त होता है। कर्म योगी धर्म की
महिमा के प्रति समर्पित होकर। श्रम तो वही है, मेहनत तो वही है, मेहनत तो वही है, बस भाव का अंतर होता है बस। तो अध्यात्म अध्याय 5 में अर्जुन ने, भगवान, आप कभी सांख्य माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, तो कभी समर्पण माध्यम से निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? फिर तीसरे में पूछा था, फिर पांचवे में पूछता है। आप कभी कहते हो कर्म योग अच्छा है, कभी कहते हो ज्ञान योग अच्छा है, तो इन दोनों में अच्छा कौन है? यहाँ तक अर्जुन समझ चुका है कि कर्म दोनों दृष्टियों से करना हो। भाई, कोई अगर पथिक है, कोई राह चलने वाला है और उसे कहीं जाना है, उसे कहीं जाना है तो जरूर वो, जरूर क्या करेगा? रास्ता पूछेगा कि यहाँ जाने का रास्ता क्या है। और कोई अगर दो रास्ता बताएगा, तो उस दो रास्ते से फिर प्रश्न करेगा कि सरल रास्ता कौन है, अच्छा रास्ता कौन सा है। वैसे अर्जुन भी करता है। भगवान कहते हैं कर्म योग अच्छा है, ज्ञान योग अच्छा है, तो अर्जुन कहता है अच्छा कौन है दोनों में, यह बताइए, उससे चले हम। यहाँ तक अर्जुन समझ चुका है कि कर्म तो करना है, फिर भी दोनों में श्रेष्ठ वह चुनना चाहता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही दृष्टियों से कर्म में प्रवृत्त होने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। चाहे आप कर्म के मार्ग से जाओ, चाहे आप ज्ञान के मार्ग से जाओ, प्राप्त तो आप उसको ही करोगे। निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना न कोई योगी होता है, न ज्ञानी होता है। सांख्य योग दुष्कर है, ज्ञान योग दुष्कर है, उसमें कठिनाइयां अधिक हैं। यहाँ तीसरी बार अर्जुन ने यही प्रश्न रखा, भगवान, आप में अनन्य भक्ति से लगने वाले और अव्यक्त अक्षर की उपासना से लगने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगवान से पूछा गया। क्या? कि कोई व्यक्ति अनन्य भाव से आप में लगे। अनन्य भाव से मतलब किसी को नहीं, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, सिर्फ धर्म के प्रति श्रद्धा। और कोई व्यक्ति अक्षर, अव्यक्त अक्षर की उपासना कर रहा है, अव्यक्त अक्षर की उपासना कर रहा है, जो व्यक्त नहीं है। तो भगवान कृष्ण तो व्यक्त स्वरूप में थे ना, थे कि नहीं? या कोई महापुरुष होता है तो वो तो व्यक्त स्वरूप में होता है। लेकिन अर्जुन का प्रश्न क्या है कि कोई अव्यक्त स्वरूप वाला, अव्यक्त अक्षर की उपासना करे, या कोई अनन्य भक्ति से आपकी उपासना करे, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा? अच्छा किया अर्जुन ने ये प्रश्न पूछ लिया, नहीं तो संप्रदाय के संप्रदाय खड़े हो गए होते भगवत गीता के नाम पे। जैसे भगवान बुद्ध के देखते हैं तमाम, मतलब बुद्ध, वो बौद्ध में भी तमाम संप्रदाय, ये वाले हैं तो वो वाले हैं, यहाँ के हैं तो वहाँ, सब तमाम संप्रदाय। लेकिन गीता के नाम पे कौन सा संप्रदाय चला? हाँ, ये बार बार लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या बना ली, अपनी अपनी व्याख्या कर ली, तो है।
इंसान है, काम ही क्या है, कुछ न कुछ तो करना ही है। लेकिन अर्जुन ने बड़ी अच्छे प्रश्न किए हैं, भगवान कृष्ण ने बड़े अच्छे से जवाब दिए हैं कि अगर सही मायने में गीता समझ में आ जाए तो सारी सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। कोई संप्रदाय टिक नहीं सकता है धर्म के नाम पे। जो भी गीता में भी जो चल रहे हैं तमाम व्याख्या वाले, अगर लोगों को शुद्ध धर्म की बात समझ में आ जाए तो उन सबकी गीता सुनने के बाद हंसी आती है, मुस्कान आता है चेहरे पर कि कैसे अबोध अवस्था में है, किस अवस्था में है कि गीता की किस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। मतलब की व्याख्या अलग होने की व्याख्या। गीता तो सबके लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए, किसी में भेदभाव नहीं है। मैं मेरा तू तेरा कहीं नहीं है, सबकी बात की गई है, सार्वभौमिकता की बात की गई। गुलशन जी है। तो अर्जुन प्रश्न करता है, क्या है प्रश्न? एवं सतत युक्ता ये भक्त स्वांग पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई पिछले अध्याय में, भगवान कृष्ण ने जो बताया, ठीक इसी विधि के अनंत अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण लेकर, आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं, दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं जिसमें आप भी स्थित हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योग वेदता कौन है? बहुत महत्व का प्रश्न है। कोई विरला ही ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। मानवता के लिए कितना महान काम किया है अर्जुन ने। क्या है कि जो अभी पीछे भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि जो तूने मेरा दर्शन किया अर्जुन, वो दर्शन सिर्फ तूने किया है, तेरे सिवा किसी ने नहीं किया है। वो दर्शन तेरे सिवा किसी ने नहीं किया है, सिर्फ तेरे द्वारा मैं देखा गया हूँ, और भविष्य में भी कोई नहीं देखेगा। देखेगा तो सिर्फ अनन्य भक्ति भाव वाला व्यक्ति ही देखेगा। तो अर्जुन वही पूछता है कि ठीक है, किस विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से कोई आपके शरण आया, अनन्य भक्ति से, वो किसी को नहीं जान रहा है, किसी को नहीं मान रहा है, किसी को नहीं पूज रहा है, सिर्फ आपके प्रति ही श्रद्धावान, आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं। वो आपसे संयुक्त होकर आपको ही उपासते हैं, आपका ही चिंतन करते हैं, आपको ही धारण करते हैं। एक वर्ग तो ऐसा है, दूसरा जो आपकी शरण ना लेकर, दूसरा कह रहे हैं कि जो आपकी शरण ना आए, मतलब शरणागत ना हो, उसको क्या कहा? ज्ञान। जो अपने भरोसे आगे आगे चले, जैसे होता है ना, एक व्यक्ति अपने माँ पिता के सहारे जीता है, उन पर निर्भर होता है, काम सारा करेगा लेकिन निर्भर उन पर। और एक होता है कि अपने पैर पे खड़े हैं,
अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। तो दोनों में काम तो कर ही रहे हैं, बस अंतर क्या है? अंतर बस इतना है, वहां समर्पित है, सारी चिंता माई बाप पर है। कर रहे हैं लेकिन चिंता नहीं है। और ज्ञान योग, जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी गंभीरता होती है। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि कोई व्यक्ति आपके प्रति एकदम शरणागत हो जाए, जैसे बच्चा छोटा सा माँ पिता के प्रति वो होता है, सारी चीजें, कुछ भी होता है तो माँ पिता पर छोड़ देता है, कुछ भी होता है तो माँ पिता पर छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है, देखा होगा आपने। स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल के टीचर कुछ नाम बुलाते हैं, और उस बच्चे का भी नाम उसमें होता है। क्या कहते हैं कि इन लोगों की अभी तक फीस नहीं जमा है, और अगर कल नहीं फीस जमा होगी तो नाम काट दिया जाएगा। ऐसा बोला जाता है स्कूलों से, नाम काट दिया जाएगा, स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। बच्चे को बड़ा तनाव होता है, बोझ जैसे लिए रहता है, पूरे दिन भर स्कूल में रहता है, बोझ लिए रहता है। बोझ लिए लिए घर जाता है, बोझ लेकर घर जाता है। क्यों जाता है घर? उसको देना है किसी को, वो बोझ किसी को देना है। घर जाता है तो मम्मी से पूछता है, पापा कहाँ है, पिताजी कहाँ है। बैग रखा तो भोजन नहीं किया, पिताजी कहाँ है। खेलने नहीं गया, पिताजी कहाँ है, पहले पिताजी को ढूंढता है, और दौड़ के उनको पहले बताता है कि मेरी फीस नहीं जमा होगी तो मेरा नाम कट जाएगा। बस वो बताया, उसके बाद उसका बोझ उतर गया, काम खत्म। पिताजी को दे दिया उसने। तो ये क्या है? ये समर्पण है। कि अब उसके पास फीस नहीं जमा हुई, अभी भी फीस नहीं जमा हुई, लेकिन बच्चे ने क्या किया, बस वहां समर्पित किया, बता दिया, काम खत्म हो गया। अब उसे कोई फर्क नहीं, अब खेलने चला गया, भोजन भी कर लिया, बिल्कुल आराम से सो गया, उसे कोई टेंशन नहीं। तो कहा कर्म योग क्या है? कर्म योग यही है, बस सब कुछ उस धर्म के ऊपर डाल दो, इस ईश्वर के ऊपर डाल दो, उस ब्रह्म के ऊपर डाल दो, और स्वतंत्र होके जीवन को जियो, कर्म को करो। लेकिन ज्ञान खुद ही व्यवस्था करना है, पिता के आश्रित नहीं। खुद ही किसी से मैनेज करना है, कुछ किसी से लेना है, ले जाके जमा करना है, खुद ही करना है। यही कहे ज्ञान का मार्ग है, खुद का खुद आत्मनिर्भर। तो अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहा है, अब इन दोनों में, कि जो व्यक्ति आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, अनन्य भक्ति से है, उसमें, और जो आपके शरण ना लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे पर उसी अक्षर स्वरूप की उपासना करता है, जिसमें आप भी स्थित हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योग वेत्ता कौन है? प्रश्न समझ में आया सभी को? प्रश्न समझना महत्वपूर्ण है, नहीं तो उत्तर क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कोई ऐसा है जो प्रश्न नहीं समझ पाया अभी?
तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जन, परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है। उत्तम योगी मान्य है। भगवान कृष्ण कह रहे कौन उत्तम है? जो मन को एकाग्र करे। तो सबसे पहला काम क्या है मनुष्य का? सबका मन विक्षिप्त है, मन मूढ़ है, मन चंचल है, इधर उधर ही भाग रहा है, इधर उधर ही भाग रहा है, भाग रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये है, अपने मन को एकाग्र करो। जिसका मन एकाग्र नहीं है, जीवन में क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ व्याकुल ही होगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय। बाहर दौड़ते 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 थक जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति है एकाग्रता में, स्थिरता में। और बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, इस घाट से उस घाट पे, उस घाट से उस घाट पे। क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलता है, थक जाता है। तो कह रहे हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए। मुझसे संयुक्त हुए मतलब क्या है? चित्त की निर्मलता से, धर्म से है। मुझसे अर्थात निर्मल चित्त से है। चित्त को निर्मल कर लिया, चित्त में कोई विकार नहीं है, चित्त बिल्कुल स्वच्छ है। तो कह रहे हैं, मुझसे संयुक्त हुए भक्तजन, जिसने चित्त को निर्मल कर लिया, चित्त को एकाग्र कर लिया, ऐसी सत्ता से, ऐसी स्थिति से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम हैं। कौन उत्तम है? जो ये करता है, जिसने मन को, चित्त को एकाग्र कर लिया, निर्मल कर लिया, और श्रद्धा युक्त होकर भज रहा है, श्रद्धा युक्त होकर अनुभव कर रहा है, वही योगी श्रेष्ठ है, वही योगी उत्तम मान्य है। किसको कहा श्रेष्ठ? जिसने मन को एकाग्र कर लिया, मन को निर्मल कर लिया। ये त्वक्षरम अनिर्देशस्यम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमः चिन्त्यम् च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्या कह रहे हैं? जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके
बात वही बताएंगे जो अभी हमने पहले बताया। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके, संयम मतलब क्या संजय, जो संयम कर लिया, जो संयत कर लिया, मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे, सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप, सदा एक रस रहने वाले, नित्य अचल, अव्यक्त, आकाश रहित, अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। उपासना मतलब क्या है? अनुभूति करते हैं, उसको जानते हैं। संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले ये योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपर्युक्त विशेषण मुझसे भिन्न नहीं है। ये ब्रह्म के ऊपर जो विशेषण बताए गए, क्या है? सर्वव्यापी, अकथनीय है, सदा एक रस रहने वाला है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, अचल है, अव्यक्त है, आकार रहित है, वो आकार से परे है, निराकार, अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता है। ऐसे सत्ता के प्रति, ऐसी स्थिति के प्रति निर्मल चित्त से, निर्मल मन से लगा हुआ, कह रहे हैं वो योगी मुझे ही प्राप्त होता है। जैसे बूंद समुद्र में समाती है वैसे ही। और कबीर तो बोलते ही है भाई, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। तो ये हरि भी पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, वो धर्म पीछे पीछे दौड़ने लगता है, वो ब्रह्म पीछे पीछे दौड़ने। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है। क्या कह रहे हैं? अव्यक्त परमात्मा मतलब जो धर्म के प्रति आसक्त हो, धर्मारूढ़ हो, चित्त वाले पुरुषों में के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा मतलब जो विकारों से ग्रसित हैं, देहाभिमानी कौन है? जो मैं मेरा की बात कर रहे हैं? देहाभिमानी जो इस शरीर को प्रमुख मान रहे, कह रहे हैं जो ऐसी स्थिति वाले हैं, दुख पूर्वक देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक है प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। अरे यही तो कबीर भी बोल रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया दीपक देखा मान। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि दुष्कर है प्राप्ति, जब तक मैं है तब तक, जब तक शरीर का भान है तब तक दुष्कर है उस सत्ता से मिल पाना। बूंद समानी समुद्र मा, हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेरा। उसको खोजते हम खो जाते,
हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। समाधि की परिभाषा बताई है महर्षि पतंजलि जी ने। स्वरूप शून्य में समाधि। महर्षि पतंजलि समाधि की परिभाषा बता रहे हैं, क्या है? स्वरूप शून्य हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। समाधि की अवस्था है, मुक्ति। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु थे। अव्यक्त परमात्मा उनमें व्यक्त था। वे कहते हैं कि पर महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूँ, आगे इस अवस्था में जाऊंगा, मैं अपने ही अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त होऊंगा, वह मेरा ही रूप होगा, मैं वही हूँ। मतलब जो किसी के शरण ना जाए, किसी न किसी के शरण तो गया ही होगा। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण तो है ही, लेकिन किसी व्यक्ति की शरण नहीं कहा गया। संघम शरणम गच्छामि, किसी व्यक्ति समूह के शरण नहीं गया। तो क्या कह रहे हैं? वो अपनी शक्ति को समझते हुए, अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को समझते हुए आगे इस अवस्था में जाऊंगा क्या है, उसको जानते हुए जो आगे बढ़ता है, कह रहे हैं वो भी मेरा ही रूप होगा, मैं वही हूँ। इस प्रकार सोचते, प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने शरीर को ही सोहम कहने लगता है। यही इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। बाधा यहाँ क्या आ गई? सोहम कहने लगता है। ये सोहम कहने से कुछ नहीं होता है। जो लोग बोलते रहते हैं सोहम, देखिए कैसे कैसे मूर्खता पूर्ण कार्य होते हैं अध्यात्म के नाम। एक्सरसाइज चलती है, हाथ को ऊपर कर लो, श्वास छोड़ो, सोहम सोहम सोहम। अरे ये कहने से हो जाएगा कोई सोहम? शब्द है, शब्द है, उस शब्द का उच्चारण कर रहे हो श्वास के साथ में, उससे क्या होगा? कुछ न कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही शारीरिक रूप से। तो यही चल रहा है। सोहम, प्राप्ति की प्रतीक्षा ना करके अपने शरीर को ही सोहम कहने लगता। प्राप्त नहीं किया अभी, अभी दर्शन नहीं हुआ, अभी मिला नहीं उस महासागर से, सिर्फ कहने लगा हाँ मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही। और यही है सबसे बड़ी बाधा। कितने लोग, कितने महापुरुष पृथ्वी पे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं, अरे मैं मुक्त हो गया, मैं अरहंत हो गया हूँ, मैं बोधि को प्राप्त कर लिया हूँ, मैं शुद्ध हो गया हूँ, शुद्ध हो गया। कितने लोग ऐसे हैं धरती पे? एक दो नहीं, हजारों लाखों की संख्या में हैं। ऐसे मिलेंगे। ये भी एक बाधा ही है, विघ्न ही है। जो प्राप्त कर लिया कभी नहीं कहेगा हमने प्राप्त कर लिया, कहने लायक ही नहीं होगा। कह रहे ये इस मार्ग की बड़ी बाधा है। इस दुखालयम अशाश्वतम में ही घूम फिर कर खड़ा हो जाता है, किंतु जो मेरी शरण लेकर चलता है वह, कह रहे जो मेरी शरण लेके चलता है वो क्या होता है?
ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येव नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। जो मेरे परायण होकर कर्म संपूर्ण कर्म आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग आराधना प्रक्रिया द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उनके लिए कहते हैं तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। केवल मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते। तो अभी कोई प्रश्न है तो बताए। बहुत महत्वपूर्ण आगे के श्लोक है। कोई प्रश्न है तो बताएं। 12वें अध्याय में ज्यादा नहीं है, श्लोक ज्यादा नहीं है, अच्छा है कि हमको लगता है। तो 20 ही श्लोक है 12वें अध्याय में, सिर्फ 20 ही श्लोक है। तो 4 दिन में इसको खत्म करेंगे धीरे धीरे, 3 से 4 दिन लगेगा। कोई प्रश्न किसी का? तो अभी हठ योग की क्लास 7:15 से 7:15, 7:15 से हठ प्रदीपिका का चतुर्थ अध्याय की क्लास होगी। थोड़ी देर में मिलते हैं। हरिओम। 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 हरिओम।